हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग एडुटेरिया का जो नया करंट अफेयर्स का बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स। और देखिए, ये वार्षिकी यानी कि ईयरली 2026 वाला बुक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्षिकी 2026 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक के सारे करंट अफेयर्स इसमें दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं टोटल 18 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 18 इसमें सेट भी दिया गया है। एडुटेरिया ईयरली करंट अफेयर्स 2026 है, ये मार्च 2026 तक, अप्रैल 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक। इसमें जो आपका फटाफट 100.com है, एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स का फटाफट 100.com, उसमें से जो 100 क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और वहाँ से प्रश्न पेपर में भी बनते हैं। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा फटाफट 100.com और देख सकते हैं यहाँ पर संस्करण भी दिया गया है, ये 17वां संस्करण है। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की है। तो ये राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ने जो है 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की है। उसके बाद दूसरा देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है साई जाधव। इनका नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा देखिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके क्या रखने का निर्णय लिया है। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम चेंज करके सेवा तीर्थ जो है रखने का निर्णय लिया है, सेवा तीर्थ। उसके बाद देखिए, चौथा है कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई हैं। तो ये हुई हैं हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर हुई हैं। उसके बाद पांचवा देखिए, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है। तो ये बिहार राज्य ने। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी एईडीओ 2026 और बिहार दरोगा मेंस के लिए, साथ ही साथ जो 72वीं बीपीएससी आने वाला है उसके लिए भी। उसके बाद देखिएगा, अगला है हमारा कि मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल यानी कि 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो ये राज्य है राजस्थान। ठीक है, मतदाता सूची को यानी कि वोटर लिस्ट कहें उसको पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है। तो पगड़ी प्रथा को महाराष्ट्र राज्य ने जो है समाप्त कर दिया है। ये सभी राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला है कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल और भारत का 95वां ये रामसर स्थल है, किसको घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ का। तो ये कोपरा जलाशय है। ठीक है ना, कोपरा जलाशय कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है, ध्यान रखिएगा। इसको जो है भारत का 95वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो ये पटना में बनाया जाएगा। भारत का पहला पावर म्यूजियम पटना में बनाया जाएगा। उसके बाद देखिए, जनगणना 2027 के लिए कौन सा मैस्कॉट का अनावरण किया गया है। तो ये जो मस्कट जो है, शुभंकर जो है, ये प्रगति और विकास हैं। ठीक है, प्रगति और विकास। और जनगणना जो है 2027 में प्रस्तावित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बिहार के एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद देखिए, भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा। भारत का ये पहला राज्य बनेगा जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा। ये एमपी है, मध्य प्रदेश है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान की प्रति जारी की है। बताइए, किस भाषा में भारत का जो संविधान है उसकी प्रति जारी की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो ये संथाली भाषा में। ठीक है ना, और ये लिपि भी दिया गया ओल चिकी लिपि। ठीक है, उसके बाद देखिए, 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है। तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नाम है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। उसके बाद देखिएगा कि 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। 8वां जो राज्य वेतन आयोग है उसको बनाने वाला पहला राज्य असम बना है।
वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो निवेश चार्ट में जो है 2026 वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद देखिए अगला है कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GIMS जिसमें AI आधारित क्लिनिक स्थापित की गई है, कहाँ पर? तो ये ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है। पूरी तरह से ये पेपरलेस जो है जिला अदालत की शुरुआत हुई है केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में। ठीक है, किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? आशा वैन मोबाइल यूनिट जो है किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए किया हुआ है? तो ये गुजरात ने किया है। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये तमिलनाडु में की जाएगी। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये मुंबई में खोला गया है। उसके बाद देखिए भारत का पहला सरकारी मोनोपोज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स ये भी महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? पहला ये बुजुर्ग बजट है जिसको 2026 वित्त वर्ष के लिए पेश किया हुआ है केरला ने। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुनेत्रा पवार हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था ये न्यूज़। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये कैप्टन हंसजा शर्मा बनी हुई हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए 24 तक हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा 25 है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया हुआ है? तो ये आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21। उसके बाद देखिएगा कि थानिया सी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये केरल का किया गया है, थानिया सी नाथन को। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मुंबई में। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये केरला है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है कि मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के मामले में विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो देखिए ये तीसरा स्थान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है, तो ये पहला आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन असम में किया गया NH 37 पर। उसके बाद देखिए योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये आपको पहले से ही पता होगा, उत्तराखंड है। ठीक है, योग नीति को लागू करने वाला पहला राज्य। उसके बाद देखिएगा अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय, तो ये शुभांशु शुक्ला हैं। भारत की पहली महिला वोटर कौन बनी है? तो ये विभा देवी हैं। ये मोतिहारी जो है आपका ईस्ट चंपारण का जो मुख्यालय है, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी बिहार का है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये बिहार के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, बिहार करंट अफेयर्स के। अब चलिए अंतर्राष्ट्रीय वाला सेक्शन आ गया, 34 से है ये। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? नाम याद रखिएगा, छोंजिंग एंगमो, ये हिमाचल प्रदेश की है, छोंजिंग एंगमो। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो ये लुआना लोपेस लारा, ये ब्राज़ील की हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? ये ऑस्ट्रेलिया बना है, और ये बिहार के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना हुआ है? तो फ्रेंड्स ये इटली बना है। ठीक है, अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? देखिए मधुमक्खियों को जो है कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश अमेजन वर्षा वन में, तो ये पेरू बना है। ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा है। ठीक है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये डेनमार्क बना है। बालेंद्र शाह जो है किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बना है? तो ये भारत का UPI बना है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत। ठीक है ना, आपने अब तक पढ़ रहा होगा कि चाइना है, बट अब भारत बन गया है। दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक देश कौन बना है? तो ये भारत बन गया है। उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा?
तो ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगेगा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। किस देश के अजगर ने सबसे लंबी जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है? तो ये इंडोनेशिया का। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ये वॉलमार्ट बनी है। उसके बाद चलिएगा कि किस देश ने दुर्लभ बीमारियों, विशेष रूप से जो है यहाँ पर देखिए लाइसोसोमल स्टोरेज, ठीक है ना, के लिए समर्पित पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है? तो ये भारत ने। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसकी स्थापना बेंगलुरु में की जाएगी। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश? तो ये स्पेन बना है। देखिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है कई जगह, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा, स्पेन पढ़ा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए 49 तक हो गया, आइए अब 50 नंबर पर। चलिए यहाँ से देखिए 50 नंबर है कि सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो ये इंडिया, भारत बनाएगा। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय दुनिया का, तो ये नई दिल्ली में। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? तो ये फ्रांस बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ग्रुप ऑफ 7 में ये फ्रांस बन गया है। आधिकारिक दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये स्वीडन बना है। चलिए अब आ गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन। चलिए 54 से देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो इनका नाम है मिसाइल बेंथोस, ये जर्मनी की है, ठीक है। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला रखा गया है। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए वन बायो तेलंगाना में शुरू हुआ है, भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट है ये। उसके बाद देखिए किस राज्य के द्वारा भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम लॉन्च किया गया है? इसका नाम है सक्षम। यह भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस है सक्षम, इसको महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो ये हेवन 1 है। भारत की सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से हैं? ध्यान रखिएगा, आदित्य पांड्या ये भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं, ये गुजरात के कच्छ के रहने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा कि किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो ये अमेरिका के मिलिट्री ने जो है पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये एरावत है जो 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल है, ये भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद देखिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाली भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो फ्रेंड्स ये वीओ चिदम्बनार पोर्ट है, ठीक है। अच्छा आप लोग कमेंट करिए कि ये पोर्ट कहाँ पर है, किस राज्य में है। उसके बाद देखिए निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात में। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम वायुपुत्र है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में, तेलंगाना में। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो असम में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया गया है? तो अमरावती को। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी हुई है? तो फ्रेंड्स ये रखा हुआ है आंध्र प्रदेश ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो ये चाइना बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए स्टार लिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये राज्य बना है महाराष्ट्र। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये अल्बानिया ने। अब आ गया अगला सेक्शन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। देखिए किस देश के फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। अच्छा किस राज्य में देखिएगा लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? तो ये केरला में। यहाँ पर केरलेंसिस से आप पकड़ सकते हैं केरला, इस तरह से आप रिलेट करके याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यह है कि ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है?
तो ये राज्य केरल है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत तो ये मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ शुरू किया गया है? तो केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य में। अरलम वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा केरला में। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव तो ये गुजरात का मसाली गांव है। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो ये बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो ये पलाऊ ने किया है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। देखिए किस राज्य ने वैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना जो है राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो ये केरल ने किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2025 में जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये सोनम वांगचुक हैं। अब देखिए खेल कूद वाला सेक्शन आ गया। देखिए किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो राजस्थान ने जो है अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। किस राज्य ने जो है किस राज्य में अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में। किस खेल से संबंधित है प्रोजेक्ट महादेव? फुटबॉल से, अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए। महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो ये दीप्ति शर्मा बनी है। भारत ने किस देश को हरा करके अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो हांगकांग को हरा करके। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी तो ये कैमरून ग्रीन बने हैं। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी है। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता हुआ है? तो विदर्भ ने जीता है। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच हैं। ठीक है, सर्बिया के हैं ये। उसके बाद देखिएगा WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी तो नेट साइबर ब्रंट बनी है। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये अफगानिस्तान के राशिद खान बन गए हैं। उसके बाद देखिए 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो ये बनी है अर्शी गुप्ता। ठीक है, ध्यान रखिए अर्शी गुप्ता हैं ये। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो अपोलो टायर्स। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। उसके बाद देखिए T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ईशान किशन बने हुए हैं। उसके बाद देखिएगा कि 100 वर्षीय दुनिया के सबसे कम उम्र 3 वर्षीय 100 नंबर प्रश्न है, 3 वर्षीय दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है फ्रेंड्स सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ठीक है, एडुटेरिया का ये ईयरली करंट अफेयर्स बुक है 2026 वाला। देखिए जिनको PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सक्सेस केंद्रा क्विज हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए।